शैतान वीडियो ऑन करो, अगस्त है वो वीडियो ऑन करो जी। शांति समझना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एज फो पढ़ रहे हैं ना। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे ना। तो आपको बैक्टीरिया क्या होता है सर, पहले आपको सेल के बारे में बता दिया है ना बाबू। फिर बैक्टीरिया, फिर फंगस, फिर अलगी है ना, वो प्रोटोजोआ है ना, पैरामीशियम, जितने भी था सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था सारे के बारे में बता दिया है ना। इसको सुंदर सा फेयर बना लेना है और स्कूल में लेके जाना है। टीचर पढ़ाने से पहले आपको सारा चीज बता देना है ना, आपको पूरे डिटेल से पढ़ा दिया है ना। निखिल बाबू वीडियो ऑन करो, ये निखिल ऑन करो बाबू, लक्ष्मी ऑन कीजिए बाबू, ठीक। तो उसी से रिलेटेड बाबू कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए है ना। ये सब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए है ना बाबू, आना चाहिए ना। ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, माइक्रोनिज्म से रिलेटेड है ना। तो स्पाइरोगैरा मेरा क्या होता है, स्पाइरोगैरा मेरा क्या बाबू, अलगी, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा, एमसीक्यू टाइप है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्पाइरोगैरा क्या होगा, अलगी होगा कि फंगस होगा कि प्रोटोजोआ होगा कि बैक्टीरिया होगा, क्या होगा बाबू अदिति बता दो तो बाबू। स्पाइरोगैरा क्या है अदिति। एल्गी। स्पाइरोगैरा मेरा क्या, अलगी। जब आपको अलगी बता रहे थे बाबू है ना, अलगी के बारे में बता रहे थे ना, तो वहां पे आपको लिखाए थे ना बाबू, स्पाइरोगैरा एग्जाम्पल लिखाए थे ना। तो स्पाइरोगैरा मेरा क्या हो जाएगा, एक अलगी है। स्पाइरोगैरा क्या है, एक अलगी है ना, अलगी है बाबू। वैक्सीन फॉर बाबू स्मॉल पॉक्स बाबू इज डिस्कवर बाय, है ना। ये कौन है ये बाबू, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कौन ने डिस्कवर किया था। जेनर। ये जेनर किया था, कौन किया था, जेनर। लुई पास्चर बाबू आपका कौन था बाबू, लुई पास्चर फर्मेंटेशन था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया था, हाँ ना, अलेक्जेंडर पेनिसिलिन का किया था है ना। तो आपका बाबू कौन बनेगा, एडवर्ड जेनर है ना। ये सब आपको हमेशा जब भी कंपटीशन दोगे तो ये सब फेमस क्वेश्चन है ना, ये सब आपको आता है। तो बाबू ये लुई, ये आपको स्मॉल पॉक्स का बाबू कौन डिस्कवरी किया था, जेनर, एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड क्या किया था, जेनर ने किया था। ऐसा संकल्प वीडियो ऑन करो, लक्ष्मी बाबू ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, साइंटिस्ट बाबू हु, ये मशरूम बिलोंग्स टू, मशरूम मेरा क्या होता है, क्या होता है बाबू, लक्ष्मी बताओ बाबू। मशरूम मेरा क्या होता है जी, मशरूम मेरा क्या है सर, अलगी है कि वायरस है कि फंगी है, क्या है मशरूम। मशरूम मेरा क्या, फंगिस है। मशरूम मेरा क्या, फंगी है, फंगी है। मशरूम मेरा क्या होता है, फंगी होता है ना बाबू। जो आप लोगों को है ना, फंगी कहाँ पे बाबू ग्रो करते हैं, जो भी बाबू डेड ऑर्गेनिज्म है ना, मर सड़े गले है ना, सड़े गले जो वहां पे बाबू आप लोग देखोगे छतरी टाइप का क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेवलप हो जाता है ना, इस तरह से बाबू है ना, छतरी टाइप का इस तरह से है ना, ठीक है ना। ये गोबर पे या जो डेड ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसमें बाबू आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना। तो ये जो मशरूम बिलोंग्स करता है किससे, फंगी ग्रुप से। कौन से ग्रुप से, कौन से किंगडम से, फंगी, फंगी से, फंगी से है ना, फंगी से। निखिल वीडियो ऑन करो बोल, क्या लक्ष्मी ऑन करो बोली। नेक्स्ट बाबू, साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कौन बताया था बाबू, कौन बताया था फर्मेंटेशन के बारे में, आपको लिखाया था बाबू। लुइस फर्मेंटेशन क्या होता है पेस्टियर। बाबू, लुइस आपको, पास्चर। लुइस हाँ, पेस्टियर। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। फर्मेंटेशन होता क्या चीज है, तो आपको बताया था बाबू है ना, कुछ नहीं लेना भोला, है ना। फर्मेंटेशन का आपको वीडियो दिखाए थे ना बाबू। आपको क्या ले लो, ईस्ट ले लो, आप क्या ले लो बाबू, ईस्ट ले लो, और क्या ले लो, शुगर ले लो, चीनी का शरबत ले लो, चीनी का शरबत ले लो और ईस्ट ले लो, और थोड़ा दिन के लिए छोड़ दो। तो वो जो शरबत है आपको किस में बन जाएगा, अल्कोहल में। आपको बोले थे ना बाबू फर्मेंटेशन में क्या होता है, मन से पढ़ना देते। आपको एक गिलास क्या ले लो, चीनी का शरबत ले लो और उसमें ईस्ट डाल दो। देखते हैं मार्केट में मिलेगा ना बाबू, याद ही नहीं रहता लाने का है ना, आपको ईस्ट ला के दिखा देंगे है ना। तो ईस्ट ले लो और वो जैसे चीनी में डाल दो है ना, थोड़ा दिन के बाद छोड़ दो। तो वो जो बाबू आपका चीनी का शरबत है किस रूप में बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, है ना। तो हाँ जी, तो ये सबसे पहले कौन बोला था, लुइस पास्चर बोला था। कौन बोला था सबसे पहले, लुइस पास्चर बोला था। लुइस पास्चर किया था ना, लुइस पास्चर किया था, पहले ठीक। आपको सर बोला था कि बताया था। बताया था ना, पहले एक्सपेरिमेंट आप वही किया बताए। था। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया आपको बताया था बाबू है ना, मेरा जो भी होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मेरा कहाँ पाया जाता है बाबू, आपका बाबू जो ये लिग्मस प्लांट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो दलहन वाले पौधे होते हैं, शैतान है ना, सभी प्लांट में नहीं पाया जाता राइजोबियम बैक्टीरिया, शांति से समझना। राइजोबियम बैक्टीरिया बाबू अदिति जो लिग्मस प्लांट होते हैं, लिग्मस प्लांट मतलब क्या होता है सर, जैसे पल्सेस जो दलहन वाला पौधे होते हैं, दलहन कहने का मतलब जिससे दाल बनता है, जिससे है ना दाल बनता था। दाल मेरा क्या, मसूर का दाल देखे हो, है ना, मटर का दाल देखे हो, चना का दाल देखे हो, अरहर का दाल देखे हो, है ना, ये सब का दाल देखे हो। तो ये सब का दाल जो बनता है बाबू, ये सब का क्या होता है, प्लांट होता है। ये सब का क्या होता है, प्लांट होता है, शांति से समझना। ये सब क्या होता है, प्लांट होता है ना, ये सब का क्या होता है, प्लांट होता है कि नहीं,
है ना। ठीक। अब ये सब का जो प्लांट होता है तो इसके रूट में क्या पता बाबू, है ना, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इसके रूट में क्या होगा, गांठ होगा। आपको वीडियो दिखाएंगे, है ना, सारा एक बार रिवाइज करवा दें। इसके रूट्स में क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, गांठ होता है ना। और यही जो गांठ होता है बाबू, है ना, छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स है, इसी में क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। इसी में क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया। बहुत पिटेंगे उत्कर्ष शैतान, उत्कर्ष उड़ीसा बहुत पिटेंगे शैतानी का। इसी रूट नोड्यूल्स में क्या रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। जो करता क्या है सर, जो काम क्या करता है, एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, एटमोस्फेयर में मेरा क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब है, तो एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है अदिति शैतान, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट फॉर्म में। और उस नाइट्रेट फॉर्म को प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा और अपना क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। तो ये करता क्या बाबू, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता। मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट तो प्लांट है नाइट्रोजन नहीं ना ले सकता बाबू, इसके पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई सेल नहीं है। तो डायरेक्ट प्लांट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेगा। तो ये करेगा बाबू, जो भी दलहन पौधे रहेंगे सिर्फ उसी के रूट में पाया जाता है राइजोबियम, सब में नहीं। आपका ये वाला गेहूं में नहीं, व्हीट में नहीं, राइस के प्लांट में नहीं पाया जाता। ये किसके पाया जाता है, जो भी पल्सेस वगैरह है ना, मटर वाला पौधा हो गया, पल्सेस जो दाल वाला है ना, मसूर का, मटर का, अरहर का, राहर का, जो भी रहे ना, उसके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करता है, एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और फिर पौधा उस नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म को क्या करता है, यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए, दाल बनाने के लिए, है ना, अपना, है ना, सारे के लिए क्या करता है, जो मिनरल्स है उसको रिक्वायरमेंट पूरा होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है दीदी भोली, राइजोबियम बैक्टीरिया मेरा बाबू नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता, हेल्प करता है ना। नेक्स्ट बाबू समझते चलना, है ना। मलेरिया इज कॉज्ड बाबू, मलेरिया मेरा किसके कारण कॉज्ड है बाबू, है ना। तो मलेरिया मेरा किसके कारण होता है आपका, ये पार्टीजोआ प्रोटोजोआ, पार्टीजोआ प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मॉस्किटो होता है ना बाबू, वो कि कौन सा ग्रुप का, प्रोटोजोआ ग्रुप का, कौन सा, प्रोटोजोआ ग्रुप का, है ना, प्रोटोजोआ ग्रुप का। ठीक है, तो किसके कारण ये होता है, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक, शांति समझते चलना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है आपको बताए थे। बैक्टीरिया मेरा क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू, बैक्टीरिया मेरा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। वायरस के अंदर मेरा कौन सा सेल होता है, बताओ दीदी बाबू, वायरस मेरा यूनिसेलुलर है, कौन सा सेल है बाबू, दीदी बताइए तो बाबू। यस सर वायरस के बारे में नाम जानते हैं बाबू, वायरस कैसा सेल है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। सर 19 सेलुलर यूनिसेल्युलर वायरस के अंदर बाबू कोई सेल नहीं होता बाबू, वायरस मेरा सेल नहीं। वायरस के बारे में बहुत अच्छी बात ये है, शांति शांति सुनो। वायरस बाबू जब ये, जैसे आपको कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस का था, तो कोरोना वायरस के अंदर कोई सेल नहीं होता। वो अगर आपके शरीर के बाहर है तो किस अवस्था में है, डेड अवस्था में। जैसे मान लो किसी को कोरोना वायरस हो रहा है और स्नीज किया, है ना, खांसा, चाहे ये छींका, तो उसके नाक से क्या निकलेंगे, बहुत सारे वाटर का ड्रॉपलेट्स निकलेगा, और वो क्या रहेगा, वायरस रहेगा, उसमें वायरस रहेगा, है ना। और जो जहाँ पे छींका तो वहां पे वायरस क्या रहेगा, मरल रहेगा। जैसे बाबू वायरस क्या हो, जैसे मोबाइल है, कोई छींक दिया मोबाइल पे, तो यहाँ पे बहुत सारे वायरस आ गए, है ना। अब ये वायरस बाबू क्या रहता है, मरल अवस्था में रहता है, डेड रहता है। इसमें कोई सेल्स नहीं होता, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। मान लो यहाँ पे वायरस बढ़ा हुआ है, तो ये आपको कभी क्षति नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही आपने इस मोबाइल को टच किया, तो टच किया था आपके हाथ में, जैसे ही टच किया मोबाइल को, तो ये आपके जैसे टच किया तो ये वायरस आपके हाथ में टच हो गया। अब इससे जैसे नोज जो है ना बाबू, रब किया तो वायरस नोज में चल गया। और जैसे ही रोज नोज में चल गया तो आपको कहाँ चल जाएगा बाबू, रिस्पायरेट है ना बाबू, आपका लंग्स वगैरह में चल जाएगा। और जैसे ही आपके शरीर के अंदर गया वायरस, तो अब ये क्या होता है, जिंदा हो जाता है ना, अपना कमाल शुरू। वायरस बाहर पड़ा हुआ है तो वो मरल है, वो आपके शरीर में अपने से एंट्री नहीं करता, क्योंकि उसके पास हाथ पैर कुछ नहीं है, वो डेड अवस्था में यूनिसेलुलर, वो काम ही नहीं करता। तो आप हमारे शरीर उरीर में जाता कैसे, किसी भी गंदे चीज को आप टच करते हो तो आपका हाथ कांटेक्ट में होता है ना, जैसे कांटेक्ट में होता था, कभी नाक रगड़ लिया, कभी हाथ से, कभी आंख रगड़ रही, इस तरह से। तो ये क्या होते है ना, जहाँ पे हमारा ओपन पार्ट है, नोज हो गया, माउथ हो गया, है ना, ये सब के थ्रू क्या चल जाएंगे, बॉडी के अंदर चल जाएंगे। और जैसी बॉडी के अंदर वायरस गया, है ना, जैसी बॉडी के अंदर वायरस गया, है ना बाबू, तो वो क्या करेगा बाबू, आपका वायरस क्या करेगा, है ना, जीवित हो जाएगा। वायरस क्या होगा, जीवित हो जाएगा। अब जैसे ही वायरस जीवित हो गया तो फिर आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। क्या कर देगा, बीमार। तो वायरस मेरा बाबू सेल नहीं होता है आपका, तो या इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरा क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। आपका बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है ना। ये फंगी वगैरह है ना बाबू, फंगा वगैरह ये सब क्या मल्टी सेलुलर है। फंगी जो होता है आपका क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है ना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा बाबू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरा क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एक सेल होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मल्टी सेलुलर। सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं ना, कुछ कुछ दिखा देते हैं। नेक्स्ट पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ बाबू प्रोडक्ट सच एज बाबू मिल्क एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज बाबू, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क का बाबू क्या कहते हैं। कौन है जी शैतान, फेटल करके कुछ था ना उसका। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, कोई होगा शैतान। आप वेटिंग रूम सर आप इनेबल कर देते इनेबल हैं। करके रखे थे तो कैसे आ गया? इनेबल नहीं किया हुआ था, अब कर दिए हैं। आशुतोष सर वीडियो ऑन आपने करो। नंबर 7 का नहीं किया। अच्छा पेनिसिलिन मेरा क्या, वो पेनिसिलिन मेरा क्या है जी, पेनिसिलिन मेरा क्या है, कौन बताएगा बाबू। बैक्टीरिया। पेनिसिलिन मेरा क्या, पेनिसिलिन का फॉर्मेशन बाबू, पेनिसिलिन का फॉर्मेशन किससे होता है, बैक्टीरिया। इस फंगी से। नहीं बाबू, पेनिसिलिन मेरा फंगी से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, फंगी से बनाते हैं। ये नमन बाहर है जी, सर मेरा ए नमन बाहर हो जी, उत्कर्ष नमन, शैतान बाहर ही होगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हम लोग किससे करते हैं, फंगी से। पेनिसिलिन हम लोग किससे बनाते हैं, फंगी से, फंगस से बनता है ना, फंगस से, है ना। नोट्रेडम ऐसे नोट्रेडम पेनिसिलम करके कुछ होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू 8 नंबर माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गया बाबू। 9 नंबर पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बाबू सच एज मिल्क एज हाई टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। आप लोग मिल्क खरीदोगे बाबू तो वहां पे लिखा रहता है पैकेट पे, कौन सा, पास्चुराइज मिल्क लिखा रहता है ना, पास्चुराइज मिल्क लिखा रहता है पैकेट पे। आप मिल्क क्या देखोगे मतलब बाबू तो, होता है? है ना। तो उसको क्या करते हैं, विक्रम बाहर है जी, क्या होता है? चलो ठीक है। पेस्चराइज मतलब क्या होता है? पास्चुराइजेशन मतलब क्या होता है बाबू, जैसे आप लोग घर का ये मिल्क लाओ, आप गाय जाओ, है ना, गाय के दूध के दूध के गाय वाला मिल्क लाओ, और उसको 1 दिन से 2 दिन छोड़ दो, वो क्या होगा, आपका खराब हो जाएगा। लेकिन बाबू आप जो मार्केट वाला मिल्क लाओगे, उसको 1-2 दिन छोड़ भी दोगे तो खराब नहीं होता। क्यों बाबू, क्योंकि उसको क्या किया जाता है ना, उसको हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, क्रीम वगैरह क्या किया जाता है, उसे निकाल लिया जाता है ना, निकाल लिया जाता है। तो इसी पहले हाई टेम्परेचर पे क्या किया, बॉयल किया, फिर उसको सडनली क्या किया, ठंडा कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है बाबू, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो क्या होता है, उसका ग्रोथ क्या होता है, बहुत स्लोली हो जाता है, बहुत ग्रोथ उसका क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है ना, स्लो हो जाता है, ठीक। और उसका ग्रोथ स्लो हो जाता है वो, तो उसको आप क्या करोगे, ज्यादा दिन तक क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हैं ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं ना। इसी आप लोग जो पॉकेट वाला जो सुधा मिल्क होता है ना बाबू, आप लोग का हर एक स्टेट में अलग अलग होगा। तो एक तो मिल्क होता है जानवर वाला, वो है ना वो जो डायरेक्ट हम लोग गाय गाय भैंस से लाएंगे, उस मिल्क को रखोगे तो वो आपका जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन पैकेट वाला जो मिल्क होता है ना, जो पाउच में मिलता है प्लास्टिक, उस मिल्क को बाबू 1 दिन 2 दिन तक स्टोर करोगे, खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता है सर, क्योंकि उसको पास्चुराइज किया जाता है। क्यों किया जाता है सर, उसको कैसे किया जाता है, तो उस मिल्क को पहले क्या किया जाता है सर, हाई टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है, फिर सडनली उसको क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहे वो क्या होगा, उसका बैक्टीरिया वगैरह वो क्या होगा, मर जाए ना, तो उसका ग्रोथ क्या होगा, सही से हो नहीं पाएगा। ग्रोथ नहीं करेगा तो आपका मिल्क क्या होगा, देरी से खराब होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, है ना। तो ये मेरा, हाँ ये मेरा क्या था बाबू, ये मेरा सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो सर वो सब हट जाएंगे, उसी में ना रहेंगे। क्या बाबू, सर अभी जो आप बोले कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो सर उसी में ना रहेंगे, फिर से मरे हुए सर मत मिले सर। तो उसी में रहेगा। अब शैतान देखो, आप अभी जिंदा हो बाबू, है ना, वो जिंदा रहेगा तब ना वो बाबू क्या करेगा, उसको दूध को खराब करेगा। मरल आदमी क्या दूध को खराब करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर ही जाएगा बाबू, तो वो क्या खराब करेगा, वो आपको खराब ही नहीं करेगा। नेक्स्ट बाबू, कोई चीज को गरम से गरम करके फिर ठंडा करने को ही पेस्चराइजेशन कहते हैं। हाँ बाबू पहले हीट करो, करेंगे ना हल्ला नहीं करो। अदिति गप नहीं करना बाबू, कहाँ ऊपर देख रहे हो अदिति। नेक्स्ट बाबू, न्यू चैप्टर। ठीक, न्यू चैप्टर बाबू, आपको हमको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाना है, इसको आपको समझना है, शांति से समझना है। पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, इसको बाबू ये फ्रेश चैप्टर है दीदी बाबू, है ना, इसको आराम से समझेंगे, है ना, हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे। केमिकल आलू प्याज इसमें लाएंगे बाबू, है ना, इसमें ज्यादा कुछ लाना नहीं है। आलू लाओ, प्याज लाओ, इसी सबको करना।
तो अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ये आपका फिजिक्स। आप अगर इसको कहोगे बाबू, तभी तक आपको हमने क्या पढ़ा दिया, बायोलॉजी पढ़ा दिया, प्लांट के बारे में पढ़ा दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा दिया। अब कुछ कुछ और रहा है ना, कुछ कुछ आप आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सब बाद में पढ़ाएंगे। आगे आपका बाबू क्या हमको पढ़ना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब समझना है ना। मोशन एंड टाइम। सर नया चैप्टर। हाँ बाबू, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मम्मा ये बदमाशी करती है। बहुत पिटेंगे संकल्प। इसको समझना है। तो पहले ये बाबू जो हेडिंग है उसका मतलब समझो, पहले जो हेडिंग है उसका मतलब समझिए, है ना। वो तो उसका क्या समझिए, मतलब समझिए, है ना। क्या है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको समझने की कोशिश मन से पढ़ना ज्योति बाबू। ये आपका फ्रेश चैप्टर है, बच्चे नया हो पुराना हो छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं। हम लोग LKG से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे ना, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है, इसको पहले समझने की कोशिश करो। पहले इलेक्ट्रिक करंट समझेगा तब ना बाबू केमिकल इफेक्ट उसका समझेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का 2-3 गो इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना बाबू। केमिकल इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एक क्या होता है, केमिकल इफेक्ट होता है। तो हमको केमिकल वाला पढ़ना है। कैसे सर, सारा इसमें आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह करके दिखाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, है ना। एक गिलास पानी ले लेंगे, उसमें बाबू हम लोग क्या डालेंगे, है ना, आयरन का रोड डालेंगे, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना, बुलबुला वगैरह सारा करेंगे। दिखाइए। अरे से तक टॉपिक आएगा तब ना बाबू, ऐसी शुरू में दिखाने से क्या फायदा होगा। सर आ गया है। ठीक, देखो दीदी मन से समझना, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है ना। पता नहीं। आप बताते हैं, हमको पता है कि नहीं पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, शांति से समझना। वीडियो। अच्छा वीडियो दिखाएंगे, शांति से समझो। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बाबू, कुछ नहीं है ना। जैसे बाबू आप लोग वायर सब देखते हो, शांत रहो। घर में बाबू बहुत सा बल्ब देख रहे हो, फैन देख रहे हो, रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, सारा जो भी बाबू अपॉर्टस देख रहे हो, सारे का सारे किस पे ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट पे ऑपरेट होता है। किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। तो मन में ख्याल आएगा सर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है, कैसे पैदा लेता है। तो पहले बाबू आपको बाबू आइटम समझना पड़ेगा, है ना, आइटम के बारे में समझना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आइटम। आइटम क्या होता है, आइटम क्या होता है, कोई जानते हो जी। सर मैं बताऊं। क्या होता है दीदी बाबू, बताओ बाबू, आइटम क्या होता है, आइटम। सर नॉन लिविंग। सर सबसे छोटा सर पार्टिकल होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनता है। सर मैं अच्छी बात, सर मेरे को पता है। बताइए। Part in which the element can be divided. चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। सबसे छोटा पार्ट जिससे कोई भी एलिमेंट एटम इज अ पार्टिकल दैट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड अच्छा बाय ठीक है, अब शांति से समझना, शांति से समझना। देखो क्या होता है, smallest part into which an element can be divided. सर ये आपने अच्छा ठीक, पढ़ाया है। अच्छा ठीक है, शांति से समझो। देखो वो आइटम क्या होता है बाबू, किसी भी सब्सटेंस का वो जो सबसे छोटा पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। किसी भी सब्सटेंस, शांति समझना, इसको आपको हम वीडियो भी दिखाते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा ना उसी को क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो बाबू आपका ये कागज है, ठीक। अभी कागज क्या है बाबू, छोटे छोटे पार्ट से बना है, तो इस कागज को छोटा करते जाओ, है ना, इस कागज को काटते जाओ, शांति समझना। इतना छोटा हो गया, फोकस कर रहा है ना जी, देखो इसको काटो, ठीक। नेक्स्ट बाबू इसको और छोटा काटो, इस तरह से, इतना छोटा हुआ। माने किसी भी सब्सटेंस को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते जाओ, इतना छोटा हो गया, मन से पढ़ना देती। और इसको छोटा करो, इतना छोटा हो गया, और छोटा करो। उत्कर्ष सैतान वीडियो ऑन करो जी, उत्कर्ष पटना उड़ीसा, वीडियो ऑन करो। इतना छोटा हो गया, इसको और छोटा करो दीदी, इतना छोटा हो गया, और छोटा करो, इतना छोटा हो गया, और छोटा करो, इतना छोटा हो जाएगा, और छोटा करो। और लोग क्या कर रहा है जी, इतना छोटा हो गया,
तो एक समय ऐसा आएगा बाबू कि इसको छोटा करते 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 एक समय आएगा कि उससे छोटा ये क्या होगा, नहीं कटेगा। मतलब एक समय इतना छोटा पार्ट के लिए ऑब्टेंड हो जाएगा जिसको फर्दर आप क्या कर सकते हो, काट नहीं कर सकते हो। और वो आपको ओपन आई से दिखाई भी नहीं देगा, अपना आंख ऐसे खोल के देखोगे ना तो दिखाई भी नहीं देगा। तो वही जो छोटका पार्टिकल ऑब्टेंड होगा अदिति, ऊपर क्या देख रहे हो दीदी, बहुत पिटेंगे बाबू, लेफ्ट राइट हमेशा देखते रहती है, इधर मैसेज देते रहता हो, डोंट सर सी। आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है। हाँ जी, साउंड बीच बीच में कट जा रहा है बाबू। No, sir. वैष्णवी बाबू, आप साउंड तेज करो दीदी। यस सर, सर मेरा भी कट रहा चलो ठीक है, हम लोग समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, तो वो जो सबसे छोटका पार्टिकल ऑब्टेंड होगा ना राजदीप बाबू, वही सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। ठीक, तो आइटम कैसा होता है, गोल गाल होता है। आइटम कैसा होता है, इस तरह, शांति से समझते चलना। आइटम देखने में कैसा होता है, गोल गाल होता है, इस तरह से होता है। कैसे होता है, इस तरह से, है ना। आइटम कैसा होगा, इस तरह से आपको गोल गाल दिखने में होगा। आपको हम क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आपको आइटम के बारे में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइटम के बारे में आना चाहिए, है ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइटम कुछ देखने में कैसा होता है, इसी तरह से गोल गाल होता है। ये है ना आपको इतना सारा, ये सारा का सारा क्या यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, जूम करो, आइटम है। ये सारे का रंग बिरंगा क्या है, आइटम है। कैसा होता है, गोल गाल होता है। कैसा होता है, है। सर्कल का गोल गाल होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये आगे आपको, सर उसका आगे, शेप एनालाइज किया गया है ना। हाँ, आइटम का शेप कैसा होता है, गोल गाल होता है ना, इसी तरह से। जैसे ये आपका गोल है ना, कैसे बाबू, टीम्बू, may I go to try? तो ये है ना, यही आपका सर ये क्या, लॉलीपॉप लॉलीपॉप। है। सर ये लॉलीपॉप है। हाँ, लॉलीपॉप टाइप का है ना। तो ये क्या है ना, यही आपका क्या, आइटम है। यही आपका क्या है, आइटम है। शांति सर समझते चलना, कौन अरे से वो वीडियो में फ्लेवर करो, का है? कौन सा बहुत पिटेगा। नेक्स्ट, आगे बात सुनो। तो आइटम क्या होता है, गोल गाल होता है। ठीक, मतलब आइटम का शेप कैसा होता है, इस तरह से स्फेरिकल होता है। फर्दर बाबू और एक्सपेरिमेंट किया गया, तो आइटम के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आइटम के बीच में कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और इसमें कौन, आइटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब आइटम कैसे मिलेगा दीदी, छोटे छोटे किसी भी सब्सटेंस को छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट करो, वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाबू, जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हो, है जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, वही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। ठीक, आइटम के अंदर जाके देखा गया वो तो क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाएगा। ठीक, अब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है क्या होता है बाबू, आइटम के बीच में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, आइटम के बीच में रहेगा। क्या रहा रहेगा, आइटम के बीच में। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है। और यही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बाबू, है ना। तो यूनिट डायरेक्शन जो रिवॉल्व करेगा, इसी से आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट। देखो वीडियो दिखाते हैं, है ना। जैसे मान लो बाबू आपको आइटम देखना है, तो मान लो किसी सब्सटेंस को क्या करो, जूम करते चलो। आपको ब्रेड के अंदर आइटम देखना है, तो ब्रेड को क्या करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो, है ना, एकदम जूम करते जाओ, करते जाओ। तो अंदर क्या दिखेंगे, उसका एक डिफरेंट पैटर्न दिखेगा, है ना, पैटर्न दिखेगा। देखो समझाते हैं जी, मन से पढ़ना है बाबू, राजदीप शैतान और निखिल बाबू। आपके चैप्टर में है ना राजदीप और निखिल, आपके बुक में है कि नहीं बाबू, केमिकल Yes, इफेक्ट sir. ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस सर है। है ना राजदीप, राजदीप। हाँ सर है। हाँ, मन से पढ़ते चलना, समझ समझ के चलेगा, 10 दिन 8 दिन चलबे करेगा। सारे 6 में बाबू, उसमें भी है, 7 में भी है। आपके अधिकतर क्लास में बाबू एक ही चैप्टर में 3 3 बार दिया पढ़ने के लिए। अभी हम आपको क्या दिखा रहे हैं, आइटम दिखा रहे हैं। कैसा दिखा रहे हैं, आइटम दिखा रहे हैं। आइटम को थोड़ा फील करो अदिति, है ना। 20 गो बच्चा में बाबू लगता कई गो है जी बाबू, 20 गो है। सर 26, जिसमें से 2 डिवाइस आपका है तो 24। अच्छी बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बाबू, और है कहीं जी। देखो बाबू, आइटम कुछ कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है सर, इसी तरह से होता है। ठीक,
जैसे मान लो आपको आइटम देखना है, तो मान लो किसी भी सब्सटेंस को क्या करो, जूम करो, एकदम क्या करो, पूरा जूम करते जाओ। अरे जैसे मोबाइल में कैमरा होता है ना बाबू, तो देखता नहीं बाबू कि जूम करता है ना नजदीक, इसको क्या करो, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ। मतलब इसके अंदर जाओगे तो आप, इसके अंदर जाओगे तो आपको इस तरह से क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो मान लो ब्रेड है, इसके अंदर घुसो 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 घुसो, घुस गया, तो इसके जब अंदर करोगे तो इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। इसका एक डिफरेंट पैटर्न हो, यही जो डिफरेंट पैटर्न है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। शंकर बाबू वीडियो ऑन करो, आशुतोष ऑन करो। यही जो है बाबू ज्योति, यही आपका क्या है, आइटम है ज्योति, है ना, आइटम है, ठीक है ना। ये गोल गोल जो है क्या, आइटम है ना, आइटम है। ये हाइड्रोजन हो गया, डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये जो जुटा हुआ ये तो है ना, किसी भी चीज के अंदर चलोगे, मान लो इसका अंदर, उसको क्या करो, जूम करते जाओ, है ना, तो अंदर क्या दिखाई देंगे, ये पैटर्न है, यही क्या आपका आइटम है, ठीक। अब आइटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, हमको इलेक्ट्रॉन से काम है। ये सारा का सारा क्या आइटम है ना, आइटम है, ठीक। अब इसमें वो किसी एक आइटम पे चलो बाबू, है ना, तो यहाँ पे बाबू आपको जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, शांति से समझना, ठीक। ये जो बाबू आइटम हो, ये आइटम का क्या है, बीच वाला है, ये न्यूक्लियस, आइटम के जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे सर्किल के बीच वाले पार्ट को सेंटर कहा जाता है ना, उसी तरह से भोला आइटम के बीच वाले पार्ट को लोग क्या कहते हैं बाबू, निखिल वीडियो आ रहा बाबू, वीडियो, राज अंशिका वीडियो ऑन करो जी, अंशिका। उसी तरह बाबू आइटम के जो बीच वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस, ये जो आपको छोटा छोटा गोला दिख रहा है, उधर क्या देख रहे हैं ज्योति, ज्योति उधर क्या देख रहे हो बाबू, बहुत पिटेंगे। ये छोटा छोटा जो गोला दिख रहा है बाबू, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये छोटा छोटा जो गोला दिख रहा है ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आइटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। देखो कैसे, है ना, आगे आपको दिखाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये तो ठीक, ये तो बॉन्ड आगे पढ़ाएंगे, ये बॉन्ड बन गया, है ना, आगे दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं। ये सब देखो, ये जो रोटेट कर रहा है ये क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन है। उछल कूद कर रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन है जो उछल कूद कर रहा है बाबू। निखिल बाबू, निखिल, यस सर। हाँ बाबू, मैसेज आ गया था बोला। ऐसे कोई आया था घर पे इसलिए। अच्छा चलो, देखो ये जो आपको घूम रहा है बाबू, ये जो घूम रहा है चारों तरफ, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसी इलेक्ट्रॉन से हमको क्या है, काम है, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा बाबू, देती इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, है ना, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है यही आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो हम लोग कहेंगे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट पैदा ले लिया, क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट। और उसी इलेक्ट्रिक करंट को बाबू हम लोग यूज करेंगे फैन चलाने में, टीवी चलाने में, प्रोजेक्टर चलाने में, मोबाइल चार्ज करने में, है ना बाबू। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो घूम रहा है गोलगाल, है ना, ये जो गोलगाल घूम रहा है ये सब सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो घूर रहा है सारा का सारा क्या, इलेक्ट्रॉन्स है ना, सारा का सारा क्या, इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसी सर इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, सर जब दो एटम से एक दूसरे से मिल करके सर जब मिल जाता है, सर जब दो एटम सर एक दूसरे से मिल जाता है तो सर उसी को बॉन्ड कहते हैं। हाँ दो आइटम आगे पढ़ाएंगे। दो आइटम जब मिल जाएगा ना तो उसको हम लोग बॉन्ड करते हैं। यहाँ पे मिलन हो रहा है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना, एक डंटी के रूप में, है ना। तो बॉन्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे, बॉन्ड हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना, केमिकल ठीक। बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सब अभी अभी आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सारा का सारा जो दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बीच वाला दिख रहा है न्यूक्लियस है। तो आइटम के अंदर कौन कौन रहेगा, देती इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, अंशिका, है ना, वैष्णवी बाबू, है ना, ठीक। अब आपको क्या पढ़ना, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक। अब शांति से समझना। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन सारे के बच्चे को समझ में आ गया कि एटम के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है ना।
अब हमको समझाना है बाबू कि किसी भी वायर के अंदर, कॉपर वायर देखते हो ना, घर में तार देखते हो ना जी, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, उस बात को आप समझो, है ना। नेक्स्ट बाबू, उस बात को समझो कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, और उसके बाद उसको डिफाइन आपको कर दे, है ना। बहुत सारा वीडियो बाबू देखो, देखो बोला। नेक्स्ट बाबू, आगे बढ़ो। ये आपको जो दिख रहा है बाबू, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, कॉपर वायर। उधर क्या कर रही है बाबू श्वेता सलोनी, मन से पढ़ते चलना, राजहंस का LKG का सिलेबस है बाबू। आप लोग के बुक में 6 में 8 में देता है, लेकिन ये सब लोअर क्लासेस का। आइए अदिति कहाँ गई जी, अदिति, ए अदिति। हाँ बाबू चलो ठीक है। देखो दीदी, मन से पढ़ते चलना। ये क्या है दीदी, कॉपर वायर है। घर में वायर होगा ना दीदी, उसको छीलो, है ना। तो अंदर बाबू इस तरह से क्या निकलेगा, मन से पढ़ना है उत्कर्ष शैतान। इस तरह से क्या निकलेगा आपको, कॉपर निकलेगा। जब वायर का कवर हटाओगे बोला, कैसे सर, अरे मेरे लाल, इतना सारा तो वायर है बाबू, वायर ला के दिखाना पड़ेगा बोला। जैसे समझो, जैसे ये आपका चार्जर है, चार्जर केबल है, तो ये ऊपर क्या है, कवर दिया हुआ। वायर तार देखते हो ना, इस तरह से कवर। अच्छा ठीक है, इसको छीलोगे बाबू, लाके कले छील देंगे। ये ऊपर कवर क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब इसको आप टच करो तो करंट नहीं मारे, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, प्लास्टिक का कोटेड किया जाता है। तो इसको छीलोगे ना तो अंदर से तार निकलेगा। क्या कर रहा लोग, कौन सा तार निकलेगा, कॉपर का निकलेगा चाहे एल्युमिनियम का निकलेगा। तो महंगा है तार तो आपका कॉपर निकलेगा, सस्ता वाला वायर है तो एल्युमिनियम निकलेगा। एल्युमिनियम मेरा सस्ता होता है, और कॉपर मेरा क्या होता है, महंगा होता है। कॉपर क्या होता है, महंगा होता है थोड़ा सा। ठीक, तो यही आपका क्या है, यहाँ पे बंद हो गया भोला। यही आपका क्या था भोला, वायर पटके के बंद हो गया। यही जो आपको था बाबू, क्या था, कॉपर वायर था। क्या था बाबू, कॉपर वायर था यही। ये जो अभी था भोला आपका क्या था, चलो मुझे शांति से समझ। ये बाबू वायर फेंके ना उस पे बाबू, सॉकेट पे, तो वो क्या हो गया, हिल गया, जिसके कारण बंद हो गया। नेक्स्ट बाबू, ठीक। हम लोग कहाँ चले थे, कॉपर वायर पे। वायर कैसे मिलेगा दीदी, घर में तार होगा, उसको छीलो, कवर हटाओ, तो जो अंदर दिखाई देगा बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर वायर कहेंगे। ठीक। सर कोई अच्छा सा मूवी लगाइए। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू, है ना। नेक्स्ट समझो, अब सर कॉपर वायर। मेडिसिन, सर मेडिसिन। अच्छा मेडिसिन आपको दिखाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करेंट है। मन से पढ़ना बाबू, सारे बच्चे को एकदम याद करते चलना। मूवी की तरह है जी, क्लास में कोई अथी नहीं रहता बाबू, मूवी की तरह याद करते चलना। आपको अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, वही बताने की कोशिश सर कर रहे ये हैं ना। आप ही का चैनल है। नहीं बाबू, अब शांति से समझो। सर तो ये इंजीनियरिंग क्लासेस कहाँ से आ रहा है। हाँ बाबू, पहले था अपना ही। देखो, ये आपका क्या है, कॉपर वायर है, ठीक। इस कॉपर वायर को छोटा छोटा पीस में कट करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको जो दिख रहा आइटम है, जूम कर दे बाबू। कॉपर वायर के अंदर बाबू, कॉपर वायर के अंदर भोला, देखो जूम कर रहे हैं बाबू, है ना। कहाँ गया जी, सर ये हमारे क्लास का है। नहीं आपके क्लास का नहीं है। अभी दिख रहा समझूंगा। अदिति, अदिति दिख रहा है बाबू। यस सर। हाँ, कितना क्लियर तो दिख रहा है बाबू। ये आपको जो ब्राउन कलर है, क्या कॉपर वायर है। कॉपर वायर के अंदर ये जो छोटा छोटा गोल दिख रहा है, क्या है आपका, आइटम है। देखो मेरा फेस बहुत बड़ा दिखाई देगा, है ना, जूम किया हुआ। ये क्या आइटम है।
तो इसी आइटम के अंदर ही छोटा छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है इसमें, ये क्या है आपका बीच वाला जो गोला है, क्या प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, और इस साइड में जो बिंदी दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ये जो छोटा छोटा बिंदी बिंदी दिखाई दे रहा है, कौन सा सर मार्कर कहाँ गया, मन से पढ़ना बाबू, याद करते चलना। कौन है, इलेक्ट्रॉन है। हमको किससे काम है, इलेक्ट्रॉन से। ये जो छोटा छोटा बिंदी दिखाई दे रहा है आइटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या, इलेक्ट्रॉन है ना। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बाबू, मोशन करेंगे। यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डांस करेगा। देखो आगे दिखाते हैं, है ना। यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो यही जो इलेक्ट्रॉन है बोला, सर कौन सा डांस कर रहा है? हाँ देखो यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे डांस कर रहा है। ये जो देखो इलेक्ट्रॉन सब डांस कर रहा है ना। सर हाँ, योगा यही क्यों कर रहा है? हाँ यही इलेक्ट्रॉन जो डांस करता है ना, डांस करते करते बाबू जब इससे बाहर निकलने लगेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। यही इलेक्ट्रॉन जब डांस करते करते आपको क्या निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक करंट नाम देंगे। क्या देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। देखो अभी क्या चल रहा है, इस तरह से हो रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, सर ऊपर क्या तोड़ है, रहा है दीवार को। ठीक है ना। हाँ, तो इसी को नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो आगे की मूवी हम लोग कब रिलीज करेंगे, सर वो नीचे लाइन क्या हिल रहा है? बताएंगे बताएंगे। वो बैटरी है, करने क्या है, बैटरी है, सेल है, सेल है, सारा चीज। सर और बताइए ना। एनोड से क्यों नहीं निकल रहा सर, एनोड से ही निकल रहा। सारा सर बताएंगे। तो बाकी की सर मूवी हम लोग निगेटिव से ही क्यों निकल रहा है? बताएंगे ना, सारा चीज बताएंगे, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। तो आगे की मूवी हम लोग कल रिलीज करेंगे, है ना। आगे की कहानी कहाँ, कल इतना अभी तक आपको दोहरा लेना। सारे बच्चों को इतना क्या करना है, रिवाइज कर लेना। और सारा बच्चा, वो आज का 2 मीनिंग छूट रहा है जी, सारा बच्चा डायरी लेके आएगा। स्वाति बहुत पिटेंगे, एक डायरी खरीद लेना, उसमें वर्ड पावर डायरी लिखाएंगे, सर दे दीजिए। है ना। उसमें वर्ड पावर लिखाएंगे, डायरी खरीदो बाबू। कल का 2 मिनट, अब मीनिंग आज का 2 मिनट, बैच एफ में ऑलरेडी दे चुके हैं, आप लोग को भी देना है 2 मीनिंग, ठीक। तो आगे की कहानी हम लोग कल, है ना बाबू, क्लाइमेक्स पे खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी हम लोग कल रिलीज करेंगे, है ना। कैसे करंट बहेगा, है ना, वायर के अंदर कैसे करंट चलेगा, है ना। तो पहले आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद उसका केमिकल इफेक्ट वगैरह पढ़ाएंगे, है ना। ओके समझिए सर, अदिति कि बाय नहीं सर, समझी बाबू, थैंक यू सर। अदिति थोड़ा थोड़ा समझ में आया बोली बाबू। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। अदिति अनम्यूट कीजिए बाय बाबू, उसके बाद सर। सर। अदिति अनम्यूट कीजिए।